नमस्कार दोस्तों, आज हम आपकी एक ऐसी शख्सियत से जो है मुलाकात कराने जा रहे हैं कि जिन्होंने अभी तक 43 बॉलीवुड मूवीज की हैं, 100 प्रिंट ऐड किए हैं, ऐड 100 किए हैं। तो मतलब उनका जो टैलेंट है वो अगर मैं गिनवाना शुरू करूं, उनकी मूवीज को गिनवाना शुरू करूं तो कहाँ चश्मे बद्दूर से उन्होंने शुरुआत करी, उसके बाद अमिताभ बच्चन के साथ पुकार भी उन्होंने करी, रन मूवी के अंदर जो है वो थे और विकेट ऑनर के अंदर थे। उनको सारियों को बता पाना मेरे लिए इतना डिफिकल्ट है। आप उनके shiva7.com पे जाइए, आप उनका प्रोफाइल देखिए, आप उनका गूगल पे देखिए। भाई साहब, मैं जरा पेशाब करने जा रहा हूँ, आप देखेंगे क्या? अरे कमाल करते हैं यार, आप पेशाब करेंगे हम देखेंगे। आपका पर्स लगता है तो तुम ईमानदार हो, फिर पुर्जों में बेईमानी क्यों करते हो? क्या छुपा रखा है ये? हैं? क्या ये? ओ भाई साहब, ये दही पापड़ी चाट है, मिठाई का डब्बा? मीठा है यार। ये लो सरदार। Every day you walk ahead of times to fulfill your dream. तुम लोगों के पे मेरे एम्प्लॉय विवेजा और सायरा ने ठगे हैं जी। इधर बैंक में चिल्लाने से पैसे तो नहीं मिलने। मैं चाहूंगा जाइए पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ FIR दर्ज कराइए। कोई नया हाईवे पकड़ा है क्या? हाईवे नहीं, ईवे। ईवे बिल ईमानदारी की निशानी। गलती से भी हमें ना भुला देना। वाह क्या बात है, सुना आपने? सीरियसली हॉस्पिटल को बचाना है। अरे बस भी कर। अरे हाथ हिलाना बंद कर अब तू। अरे हिला नहीं रहा था, सरेंडर करा था यार। अरे उधर मुंह करके सरेंडर कर रहा था, हमें बेवकूफ बना। अरे अरेस्ट क्यों कर रहे हो यार? मैं पुलिस के लिए काम कर रहा हूँ मैं यार। अच्छा, पुलिस के लिए काम कर रहे रघुवंशी को बुलाइयो। PM को बुला दूं? PM को? अरे मेरी बात तो सुनो। घर वालों की निकली बात तो बोले बाबू करते मनमानी। HD TV पर देखते रहते हैं दिन भर फिल्में पुरानी। उनको देख कर ही तो मैंने फिल्में बनाने की है ठानी। किस टाइप का फेस है जी? इस टाइप का फेस है। मेरा मतलब जी ड्राई फेस, नॉर्मल फेस या ऑयली फेस? मेरे को ना ये टाइप वगैरह नहीं पता स्किन का, आप बस कोई क्रीम दे दो। सर टाइप तो पता करना पड़ेगा जी। दिल्ली विधानसभा चुनाव का पूरा हुआ 1 साल। अब वक्त है MLAs की परफॉर्मेंस जांचने का। तो देखिए जनता ने किसको किया पास और किसको किया फेल। MLA की मार्कशीट। 50 लाख का सोना वहाँ आने वाला है। बॉस, अब तो हमारे देश के लोग BIS हॉलमार्क देखे बिना सोना नहीं खरीदते। रॉबर्ट, ये BIS हॉलमार्क क्या? ऐसा लगता है कि कोई उसको ब्लैकमेल कर रहा है, या फिर मे बी शी इज बीइंग स्टॉक्ड, बट आई एम फ्रीकिंग आउट। उसको तो फोन देना ही नहीं चाहिए था। एक बात बता, तेरी रिया से बात तो होती है ना? एक ही बेटा है जी मेरा, उसकी भी पहली शादी है जी, धूमधाम से ना मनाए जी। कमाल है। वो आप तो कह रहे थे इस बार हो जाएगा। अच्छा धंधा बना रखा है आपने। अरे 2 साल हो गए आपसे ट्रीटमेंट कराते हुए। पाटिया जी, मैं आपकी फीलिंग अंडरस्टैंड करता हूँ, पर डोनर तो आपने फोटो डिटेल्स चेक करके ही सिलेक्ट किया सी। मैं डॉक्टर ही हूँ, गॉड तो नहीं हूँ ना। तीर चलाया पर निशाना एक बार फिर चूक गया तो हुण फिर की करिए? और डॉक्टर तेरी, वो 8 साल हो गए इसे व्रत रखते हुए, कोई मंदिर मस्जिद पीर फकीर नहीं छोड़ा। टाइम्स में छुपा दूंगा, मजबूर लोगों को ठगता है। पाटिया साहब, आए ठंडा ग्लास पानी, स्ट्रेस न लो। शिवा कुमार एक इतनी फेमस हस्ती हैं, इतना बेहतरीन काम करते हैं, भले ही कितना ही भी छोटा काम हो, लेकिन उसमें वो अपनी छाप जो छोड़ के जाते हैं ना, वो अनबिलीवेबल। आज वो शख्स मेरे भाई शिवा कुमार आज हमारे बीच में हैं। डिजायर न्यूज में उनका स्वागत है और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और आज वो यहाँ आए। संजीव भाई साहब, आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और जितने भी व्यूअर्स हैं डिजायर न्यूज के, आप सबको भी थैंक यू।
शिवा भाई, आपका इतना लंबा टेन्योर रहा और कभी भी हर मूवी के अंदर, जिस भी मूवी के अंदर बॉलीवुड के अंदर आपने काम किया, उसमें कभी भी हमें वल्गैरिटी देखने को नहीं मिली, ना हमें किसी मूवी के अंदर हमें कोई सेक्स कंटेंट ऐसा मिला। जैसा कि अभी आजकल आप देख रहे हैं कि OTT प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसे मशरूम की तरह जो है वो उभर के आ रहे हैं। ये जो वेब सीरीज आ रही हैं, इनके अंदर जितना ये सेक्स और जितनी वायलेंस, जितनी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो इस्तेमाल हो रही है, क्या वो इस समाज के लिए अच्छी है? आपने बिल्कुल ठीक कहा है। वैसे मैंने जितनी भी नियरली फिल्म्स करी हैं वो सारी एक फैमिली फिल्म्स नहीं हैं, वल्गैरिटी उनमें नहीं रही। आपने देखा होगा कि मेरे कैरियर के अंदर अगर आप मेरा डाटा भी देखेंगे तो उसमें वेब सीरीज बहुत कम है। मैंने वेब सीरीज वही करी है जिसमें थोड़ा सा मेरा रोल है, चाहे इंस्पेक्टर हो या कुछ नेता का हो, बट मैं वेब सीरीज की तरफ जाता ही नहीं हूं, क्योंकि वहां पर एक बारी अभी रिसेंटली एक पताल लोग करके एक वेब सीरीज आई थी, उसकी मैं ऑडिशन के लिए मुझे बुलाया था, और वो ऑडिशन के जो डायलॉग्स थे मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं खुद शर्मसार हो गया कि मैं किस तरह की ऑडिशन दे रहा हूं। बट बाद में मैंने मना कर दिया, भाई मैंने नहीं करनी है, क्योंकि जिस तरह से जो ये वेब सीरीज में आ रहा है, वल्गैरिटी, नंगापन, मतलब ट्रूली हम अपने जो न्यू जनरेशन आ रही है, जो बच्चे हैं, उन लोगों को हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। और आप लोग तो सब जानती हैं कि फिल्मों का प्रभाव हमारे हिंदुस्तान पर बहुत ज्यादा है। चाहे वो राजेश खन्ना के टाइम में वो अपना रुमाल था चेक वाला, उन्होंने जब दुश्मन पिक्चर में बांधा था, चाहे अमिताभ बच्चन के स्टाइल हो, चश्मे हो, आज तक वो अमिताभ जी का दीवार वाला वो चश्मा चलता है। मतलब दुनिया फॉलो करती है, वहां से ग्रहण करती है। अगर हम इस तरह की प्लेटफॉर्म पे जाकर अगर ये वल्गैरिटी दे रहे हैं तो हम आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको हम क्या दे रहे हैं? आई डोंट सपोर्ट दिस। नहीं, बहुत ही अच्छी बात आपने शिवाजी कही कि आपको भी ये अपॉर्चुनिटी मिली कि आप चाहते तो एक पैसे के लिए वो काम कर सकते थे, लेकिन आपने उसको नहीं चुना। आपने, अगर आपको लगा कि भाई वो जो गालियां उसके अंदर हैं या जो एक ऐसी लैंग्वेज जिसको कि आपको अगर खुद बोलते हुए शर्म आ रही है, तो आप किसके लिए करेंगे? आई होप कि हमारी गवर्नमेंट को इसके ऊपर कोई ना कोई रोक लगानी चाहिए, चाहे सेंसरशिप लगाएं, चाहे जैसे चाइना के अंदर तो आप कोई भी वेबसाइट बाहर की एक्सेस ही नहीं कर सकते, कुछ भी तरीका निकालें, बट इसको रोकना इस हिंदुस्तान के कल्चर को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा शिवाजी। जो एक चीज है कि आप कितने अच्छे विचार थे कि आपने कहा कि भाई ये इसकी सेंसरशिप होनी चाहिए। ये वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि आर्टिस्ट के किसी भी टैलेंट को रोका जाए। अगर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ साथ सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है उन डायरेक्टर, उन प्रोड्यूसर्स की जो मशरूम की तरह इस इंडस्ट्री को खराब करने के लिए आए। बॉलीवुड के अंदर आप बताइए कि आप इतने सालों से बॉलीवुड के अंदर है, क्या बॉलीवुड में इतनी वल्गैरिटी इस कोरोना काल से पहले थी क्या? सर, मैंने जब स्टार्ट करा था तब फिल्म के ऊपर फिल्म बनती थी, तो उस जमाने की हमने बचपनों में फिल्में देखी जिसमें अगर किसिंग सीन होता था फूल मिला दिया या कुछ ऐसा कर दिया, जिसमें वल्गैरिटी बिल्कुल नहीं होती थी। एक बात बताइए कि क्या आप अपने बेटे के साथ कोई आप वेब सीरीज देख सकते हैं आजकल की? नहीं ना, क्योंकि कोई नहीं देख सकता। इतना इसके अंदर जो ये चंद लोगों, ट्रूली क्या है कि वो वर्ड ऑफ माउथ होता है, अरे उसमें ऐसा सीन है, उसमें ऐसा सीन है, वो करके लोग जा रहे हैं। अब क्या है, बेटे बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स से छुप छुप के ही सीरीज देखते हैं। आई होप देयर शुड बी ए मॉनिटर ऑन दिस। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने शिवाजी की। आज के टाइम में उनको जो है बैठ के नहीं देखा जा सकता, और बच्चे फिर भी देखते हैं, ठीक है नहीं। लेकिन क्या ये जिम्मेवारी बॉलीवुड की या आप एक्टरों की ये नहीं बनती कि भाई आप वो रोल करें ही ना जो अगर आपकी कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रही, या कोई अगर आपको कोई अगर ऐसा सीन मिलता है तो क्या कभी आप पैसे के लिए इस तरफ को बढ़ेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल ही बढ़ूंगा।
दूसरा क्या कि मैं एक्टर हूं, मेरी कैरियर है। अगर मैं आज इसमें अगर मैं बोल रहा हूँ वेब सीरीज के खिलाफ, तो क्या वो इंडस्ट्री में जितने भी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हैं जो ये वेब सीरीज बना रहे हैं, दे विल बी अगेंस्ट मी। हो जाओ यार, कोई बात नहीं, मेरा नसीब, अगर काम देना होगा तो देंगे, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। बट ये जिस तरह के अपना जो कुछ चंद डायरेक्टर्स हैं, अब तो क्या है बेसिकली कॉर्पोरेट्स आ गए हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, उल्लू, मतलब ये जो है, आई डोंट नो व्हाट दे आर थिंकिंग ऑन इट, बट एटलीस्ट इनकी जवाबदारी, हमारी जवाबदारी है, क्योंकि हमारा एक भी हरकत, हमारी स्टाइल दुनिया कॉपी करती है, हमारे से मैसेज इंडस्ट्री से पूरे हिंदुस्तान को वर्ल्ड वाइड जाता है, बट हमारा हिंदुस्तान का कल्चर ये नहीं कहता। बट अगर ये लोग नहीं रुक रहे, आई होप जो हमारे एसोसिएशंस हैं उनको रोकना चाहिए। और एक बात बता दूं सर कि ट्रूली एक्टर को ये काम करना पड़ता है। आप लोगों को ग्लैमर वर्ल्ड दिखता है, आपको जो टॉप स्टार्स हैं वो लोग दिखते हैं, वो लोग नहीं दिखते जिनके घर में अगर उनको एक दिन की शूट ना मिले तो उनका हफ्ते का खाना नहीं चलता, वो लोग नहीं दिखते। उस वजह से उन लोगों को यूज करते हैं वल्गैरिटी की ओर। गवर्नमेंट शुड इंटरफेयर इन दिस, आई रिक्वेस्ट दैट कि वो लोग आए बीच में और इसके ऊपर सेंसरशिप लाएं। चाहे आई होप प्लेटफॉर्म, OTT प्लेटफॉर्म 100% अंडर सेंसरशिप जाना चाहिए। एक बारी मुद्दा भी उठा था कुछ 1-1.5 साल पहले, आई डोंट नो उसके बाद क्यों गवर्नमेंट चुप होगी, जब तक कि इंडस्ट्री को आज तक इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया गया। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, फिल्म लाइन को इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहिए। नहीं, आपने बहुत ही अच्छा बताया शिवाजी कि इसके ऊपर सेंसरशिप भी होनी चाहिए। और हम OTT प्लेटफॉर्म के खिलाफ नहीं है, देखिए वर्ल्ड कहीं जा रहे हैं, आप भी खिलाफ नहीं हो, हम भी खिलाफ नहीं है। और अगर कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये सोचता है कि आपके समाज में इस तरीके की बातें कहने से उस पर कोई असर पड़ेगा, ये उसकी इनर वो है। अगर वो कल को उसके बच्चे भी उस फिल्म को देखेंगे, अगर एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, अगर वो आज वल्गैरिटी की तरफ को बढ़ रहा है तो उसके बच्चे भी तो देखेंगे। सर वो अपने आप को क्या होता है बड़े मॉडर्न समझते हैं, ओह कूल, ये कूल के चक्कर के अंदर बहुत हो जाती है। ये जो अभी भी जैसे हमारे यहाँ पर इस साल पूरा ये 2020 भगवान सबको खुश रखे, जो कोरोना के टाइम में जो लोग जो ये कहते हैं ना और कुछ नहीं होता, इन लोगों से बचना चाहिए। ये कुछ नहीं होता की वजह से ही इतना कुछ हो रहा है। 1 करोड़ के ऊपर हम लोगों के यहाँ पर कोरोना के केसेस ऑफिशियली हो चुके हुए हैं। अगर यही वो लोग मास्क लगाते, सोशल डिस्टेंसिंग करते तो ये नहीं होता। और ये जो आप बता रहे हो कि जो हमारे कुछ जो चंद डायरेक्टर्स जो ये शायद शूट करने के बाद खुद तो देखते होंगे बट उनकी फैमिलीज नहीं देखती होगी। नहीं, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई शिवाजी की। देखिए कोरोना काल में जिन लोगों ने कोताही बरती है, जिन लोगों ने प्रशासन के द्वारा नियमों का पालन नहीं किया, उन लोगों को जरूर इस मुसीबत का सामना करना पड़ा है। और हमारी संवेदना उन सभी लोगों से है, चाहे वो बॉलीवुड के हैं, चाहे वो सामाजिक लोग हैं, जो आदमी इसके शिकार हुए और जो आज इस दुनिया में नहीं है, हम उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि वो अपने आप को इतना मॉडर्न समझते हैं, लेकिन मॉडर्न होना एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आप को पूरी दुनिया की चीजें अगर आप सीखना चाहते हैं तो कोई मना नहीं कर रहा आपको। लेकिन सवाल ये है कि आज हॉलीवुड में भी इस तरीके का जो है वो गंदापन नहीं है, बॉलीवुड में नहीं है, तो ये चंद लोग जो कर रहे हैं उन लोगों को ये खुद ही सोचना चाहिए कि इससे पहले सरकार कोई चीज ले कि आप जो आने वाली जनरेशन है उसको खराब ना करें। सर पूरी दुनिया के अंदर जो मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा है, पूरी दुनिया के अंदर आदमी सिर्फ 2 वजह से काम करता है, या प्यार से या डर से। आप कोई भी रिलेशन कुछ भी आप देख लो, सिर्फ आपको 2 चीजों से ही मिलेगी, या तो प्यार या डर। आप कोई भी चीज उसके अलावा नहीं करोगे। अगर आप अपनी वाइफ को करते हो, वो आपका कहना मारती है तो वो आपका प्यार है या आपका डर है। आपकी औलाद भी वही की 2 वजह से। प्यार से इनको खुद सोचना चाहिए कि ये चीजें जो है हम अपनी आने वाली जनरेशन को क्या दे रहे हैं। हम लोग पेड़ काटी जा रहे हैं, फिर उसके बाद कह रहे जी ये ठंड बहुत हो गई जी, पानी बहुत बरस गया,
जी गर्मी बहुत हो गई, बिकॉज वी आर रियूनिंग द नेचर। तो ये भी हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है। पूरी दुनिया के अंदर अगर आप बोलते हैं तो सबसे पहले नबी भी हमारे हिंदुस्तान में आया था। जीसस ने 14 साल हिंदुस्तान के अंदर जाने के बाद प्रीचिंग शुरू की थी। 33 करोड़ या 33 कोटि, जो भी जिस तरह से भी आप समझें, उस तरह के जो हमारी भूमि उस देवो भूमि मानी गई है यहाँ की। हिंदुस्तान के अंदर इतनी संस्कृति है, इतने मतलब पूरे प्रूफ निकलते आ रहे हैं। अभी राम मंदिर के अंदर से भी जैसे है, और कई हमारे यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग हैं। तो हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, इस संस्कृति को नष्ट करने का हक, मैं एज बीइंग एन ह्यूमन बीइंग, मैं नेचर को नष्ट करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं हूं। क्योंकि ये जिस तरह से ये लोग अपना वल्गैरिटी का, ये ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, मगर क्या है कि एक माइंड सेट हो जाता है। आप देखो संजीव भाई साहब, ऐसा है कि भाभी जी सारा दिन काम करती हूँ, घर के अंदर बर्तन झाड़ू पोछा करेंगे, सिर्फ पड़ोसन आके ये कहेगी ना कपड़े तुम धोती हो, उन्होंने शाम को ही बोल देना भैया वॉशिंग मशीन लाओ या नुकरानी रख के दो। तो ये जो माइंड वो कीड़ा डाल देते ना, ये जैसे आपने खुद ही इसके अंदर कई एपिसोड्स के अंदर देखा है कि लाइक अभी मैंने भी एक देखी थी कि बहू के साथ फादर इन लॉ है उसका, अपना नौकरानी, मतलब आई कांट इवन वांट टू से दिस ऑल। तो ये कीड़ा जो एक माइंड में सेट में डाल दिया जाता है ना, एक बारी डल गया, उस टाइम वो इग्नोर कर देगा, अरे कुछ नहीं, बट वो उसके अंदर वो कीड़ा पनपना शुरू हो जाएगा। तो ये बीज ही ना बो ही जाए, इस हिंदुस्तान के कल्चर को माना जाए। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, हमारी ये सोने की चिड़िया कहा गया था, और अभी भी हम लोग उस मुकाम तक पहुंचने वाले हैं। बट अगर ये लोग नहीं मानते तो आई रिक्वेस्ट गवर्नमेंट, जो भी हो गवर्नमेंट, दे शुड टेक एक्शन इमीडिएटली विद द रिक्वेस्ट के डिजायर न्यूज आपके थ्रू मैं ये आवाज देना चाहता हूं कि प्लीज इंटरफेयर, इट्स गोइंग वर्स्ट, वल्गर। और उसके अलावा आजकल नियरली सब जो हैं छोटे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो लोग अपना चैनल खोल लेते हैं, अपना चैनल, क्योंकि उनके बड़े प्लेटफॉर्म्स पे बिकते नहीं है, तो दे स्टार्ट मोर वर्स टू इट। मतलब देर आर मेनी ऑफ देम, आई डोंट वांट टू नेम इट, बट आई रिक्वेस्ट विद ऑल ऑफ यू कि प्लीज कम ऑन, बाइकआउट दिस ओटीटी। दोस्तों, आज शिवा कुमार जी से बात करके मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं किसी बहुत ही लर्नेड इंसान के सामने बैठा हुआ हूं, और ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि उन्होंने संस्कृति से लेके संस्कृति, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, सब टॉपिकों को इतने कम समय में कवर किया। और जैसा कि उन्होंने कहा कि ठीक है, हर आदमी की एक इंडिविजुअल ओपिनियन है कि आज के टाइम में जो छोटे छोटे लोग जो है समाज के अंदर ये गंदगी फैला रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि भाई उन लोगों को काम ना मिले या उनका काम कोई बंद हो जाए, वो काम करें, लेकिन अच्छा काम भी आज हमारे लिए, जैसा शिवा भाई ने बताया कि भारत हमेशा सोने की चिड़िया रहा है, वो था भी, है भी और पूरी जिंदगी रहेगा। एक समय आएगा कि दुनिया दोबारा से हमारी कंट्री का वैसे ही लोहा मानेगी जैसा आज से 100 साल पहले भी मानते थे। और जो जो टॉपिक इन्होंने उठाए वल्गैरिटी के, उसके लिए हम एक ही वो कर सकते हैं कि डिजायर न्यूज की तरफ से शिवा कुमार जी का सामने आना, इतना बोल्डली बात करना, इन चीजों को सबके सामने लेके आना समाज के। क्योंकि देखिए, एक बात इन्होंने और बहुत अच्छी कही है कि इनके हर एक्ट को फॉलो किया जाता है। आज के टाइम में अगर सलमान खान ने बराबर से दोनों अपनी मांग निकाल ली तो लाखों आदमी सेम हेयर स्टाइल के अंदर आ गए। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये समाज के एक आइकन्स हैं। ये लोग वो हैं जिनको समाज कॉपी करता है। तो मेरी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर और जो भी बच्चे बॉलीवुड के अंदर आना चाह रहे हैं, उनसे मेरी एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि नो कहना भी सीखो।
अगर आप किसी उस पर पहुंच गए हैं, कोई स्क्रिप्ट आपको नहीं मिली है और आपको ऐसा लगता है कि वहां आपका कोई मिसयूज किया जा रहा है, तो अपने साथ हमेशा, अगर कोई लड़की सेट पे जा रही है या लड़का सेट पे जा रहा है, आज इक्वल हैं। मैं कभी ये नहीं कहता कि कोई चीज अलग है, दोनों चीजें इक्वल हैं। चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, अगर वो सेट पे जा रहे हैं तो अपने किसी फैमिली मेंबर को साथ लेके जाएं। अगर आप डिसीजन लेने की पोजीशन में नहीं है तो हमेशा अच्छा काम करिए। ये समाज है, इस समाज को देखते हुए करिए। आप अपने एंजॉयमेंट के लिए या अपने 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के एंजॉयमेंट के लिए आने वाली जनरेशन को बिल्कुल खराब मत कीजिए। और थैंक यू वेरी मच शिवाजी, आपने अपना इतना कीमती समय दिया। डिजायर न्यूज हमेशा आपकी इस कदम के लिए, आपकी इस बोल्डनेस के लिए हमेशा आभारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Sanjeev ji, very much, and the Desire News, all the viewers and the Desire News team. Thank you very much. Keep your blessings.